ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद संसद भवन में हुई सर्वदलीय बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक। आतंकी ठिकानों के खिलाफ सेना की कार्रवाई की दी गई जानकारी। सर्वदलीय बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री सीतारमण, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा शामिल। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी, सुप्रिया सुले, संजय राउत, रामगोपाल यादव समेत कई नेता हुए शामिल। सर्वदलीय बैठक से पहले आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा संदेश। कहा, हर भारतीय को एकजुट रहने की जरूरत, हम सब मिलकर सामना करेंगे। एनएसए अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री मोदी आवास पर प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। करीब 50 मिनट चली बैठक। एनएसए डोभाल के बाद गृह सचिव गोविंद मोहन भी प्रधानमंत्री से मिले। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली सऊदी विदेश मंत्री के साथ बैठक की। आतंक के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर रखा भारत का पक्ष। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुंबई के श्री सिद्धिविनायक मंदिर में की गई विशेष पूजा। सेना की सफलता पर बप्पा के दरबार में पहुंचे श्रद्धालु। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्री सिद्धिविनायक मंदिर में हुआ हवन पूजन। भक्ति में माहौल में नजर आया बप्पा का दरबार। बेंगलुरु के गवी गंगाधरेश्वर मंदिर में भी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर विशेष पूजा अर्चना। श्रद्धालुओं ने बढ़ाया देश के जवानों का हौसला। हाथों में तिरंगा लेकर श्रद्धालुओं ने की आरती। दिखा आस्था और भक्ति का सैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। प्रयागराज में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर श्रद्धालुओं ने की स्पेशल गंगा आरती। तीनों सेनाओं केंद्र सरकार के पोस्टर हाथों में लेकर की पूजा। ऋषिकेश में ऑपरेशन सिंदूर पर लोगों में खुशी। मां गंगा की गई विशेष आरती। श्रीनगर में भी ऑपरेशन सिंदूर पर लोगों ने मनाया जश्न। लाल चौक पर भारत जिंदाबाद के लगाए गए नारे। नागपुर में ऑपरेशन सिंदूर पर मशाल रैली का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। पुरी में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने रेत कला से बनाई ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीर। भारतीय सेना को दी बधाई। अलीगढ़ में मुस्लिम समुदाय ने ऑपरेशन सिंदूर पर मनाया जश्न। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी बधाई। गुजरात बोर्ड के 10वीं के परीक्षा परिणाम घोषित। 83% से ज्यादा स्टूडेंट्स हुए पास। छात्र आधिकारिक वेबसाइट gacb.org पर चेक कर सकते हैं रिजल्ट। पिछले साल के मुकाबले इस साल परिणाम 0.52% अधिक। 27 फरवरी से 10 मार्च तक आयोजित की गई थी परीक्षा। गुजरात बोर्ड के 10वीं में टॉपर छात्रों को पहनाया गया क्राउन। फूल मालाओं से हुआ स्वागत। अच्छे अंक आने पर छात्राओं ने डांस कर किया खुशी का इजहार। आज जारी किया जाएगा REET परीक्षा 2024 का परिणाम। दोपहर 3:15 बजे आएगा रिजल्ट। 14 लाख से अधिक परीक्षार्थी हुए थे शामिल। REET रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों परीक्षाओं का आ जाएगा रिजल्ट। 27 और 28 फरवरी को 3 पारियों में रीट परीक्षा आयोजित की गई थी। भोले बाबा के करोड़ों भक्तों से जुड़ी शानदार न्यूज। 5 साल बाद अगले महीने से फिर शुरू हो सकती कैलाश मानसरोवर यात्रा। चीन ने कोरोना की वजह से अक्टूबर 2019 में यात्रा पर लगाई थी रोक। चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा पर लगा प्रतिबंध हटाने का लिया फैसला। 15 जून से फिर शुरू हो सकती है कैलाश मानसरोवर यात्रा। चीन ने 20,000 भारतीय पर्यटकों को इजाजत देने पर जताई सहमति। 2 रास्तों से होती कैलाश मानसरोवर की यात्रा। उत्तराखंड से होकर जाने वाले सिमीकोट हिल्सा रूट से कैलाश मानसरोवर यात्रा में लगते हैं करीब 1 महीना।
नेपाल की राजधानी काठमांडू होकर रसुवास केरुंग रूट से जाने वाले दूसरे रूट से करीब 2 हफ्तों में पूरी होती है कैलाश मानसरोवर यात्रा। यात्रा में खर्च होते हैं करीब 3 लाख नेपाली रुपए। हवाई मार्ग के जरिए भी कैलाश मानसरोवर पहुंच सकते हैं श्रद्धालु। काठमांडू से हेलीकॉप्टर से तिब्बत सीमा और फिर सड़क मार्ग से कैलाश मानसरोवर पहुंचते हैं श्रद्धालु। सितंबर तक साल में 6 महीने हो सकती है यात्रा। आज मोहिनी एकादशी के मौके पर भगवान विष्णु की आराधना। सुबह से ही पवित्र नदियों में स्नान के लिए जुटे श्रद्धालु। व्रत पूजन के साथ सुख समृद्धि की कामना। आंध्र प्रदेश के तिरुमला मंदिर श्री पद्मावती परिणयोत्सव पर भव्य उत्सव। भगवान वेंकटेश्वर और देवी पद्मावती के दिव्य विवाह का पुनर्निर्वास किया गया। तिरुमला मंदिर के नारायणगिरी गार्डन में धार्मिक उत्सव का आयोजन। मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। दिखा अद्भुत और अलौकिक नजारा। उधमपुर में सीमा सड़क संगठन का 66वां स्थापना दिवस में शामिल हुए राजनाथ सिंह। 1879 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात। बीआरओ की 50 परियोजनाएं राष्ट्र को की समर्पित। दिल्ली में इंद्रप्रस्थ वैद्य सभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में शामिल हुई सीएम रेखा गुप्ता। इंद्रप्रस्थ वैद्य सभा में शामिल होने से पहले मंदिर पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। मुख्यमंत्री ने की देवी देवताओं की पूजा। पुंछ के गुरुद्वारे में लगाई गई विशेष अरदास। अमन और शांति के लिए प्रार्थना की गई। पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर आस्था पड़ रही है भारी। गुरुद्वारे में चादर चढ़ाकर लोगों ने की अरदास। तमिलनाडु के थूथुकुडी में मेला कुट्टुदान कड़ू मंदिर में भव्य बैलगाड़ी दौड़ आयोजन। इस अवसर पर दान उत्सव भी मनाया गया। महेंद्र सिंह ने आईपीएल में अपने भविष्य को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा भी कुछ भी नहीं है तय। आईपीएल खत्म होने के 6 से 8 महीने करनी होगी कड़ी मेहनत। केदारनाथ धाम में उमड़ रहा है श्रद्धालुओं का सैलाब। भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा केदार के दरबार में लगा रहे हैं हाजिरी। खराब मौसम के बावजूद जारी है केदारनाथ धाम की यात्रा। सीसीटीवी कैमरों के जरिए यात्रा की हर गतिविधि पर रखी जा रही है पैनी नजर। यात्रियों की समस्याओं के समाधान के लिए कंट्रोल रूम के नंबर जारी। यात्रियों की हर सुविधा का भी रखा जा रहा है खास ख्याल। पुरी में भगवान महाप्रभु की विश्व प्रसिद्ध घोष यात्रा के लिए रथ यात्रा निर्माण का काम जोरों पर। देश भर के करीब 200 कुशल कारीगर रथ के पहिए के निर्माण में जुटे। जगन्नाथ जी का नंदी घोष, बलभद्र जी का ताल ध्वज और सुभद्रा जी का दर्प दलन बनाने का काम अंतिम पड़ाव पर। कारीगरों की टीम ऊर्जा, उत्साह और समर्पण भाव से रथ के पहियों के निर्माण में जुटी। उत्तर प्रदेश को मिले 550 नए शिक्षक। मुख्यमंत्री योगी ने 494 नवनियुक्त असिस्टेंट शिक्षकों को 39 लेक्चरर्स को सौंपे नियुक्ति पत्र। शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपने के मौके पर बोले सीएम योगी, आज हर क्षेत्र में पहचान बना रहा है देश। शिक्षा विभाग में हुए आमूल चूल परिवर्तन। पिछली सरकारों के एजेंडे में नहीं थी शिक्षा। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पाकिस्तान सीमा से सटे इलाकों को लोगों के लिए खोल दिए दरवाजे। आतंक के खिलाफ भारत की कार्रवाई के बाद विस्थापित हुए लोगों के लिए खोले दरवाजे। एजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह ने गुरुद्वारों को विस्थापित हुए लोगों के रहने खाने के इंतजाम करने के दिए निर्देश। तमिलनाडु बोर्ड ने 12वीं परीक्षा के नतीजों का किया ऐलान। परीक्षा में 96.70% छात्राओं और 93.16% छात्रों को मिली सफलता। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में भारी बारिश की वजह से खोले गए बगलीहाट डैम के 5 गेट।
जम्मू कश्मीर के रिहायशी इलाके में लगातार हो रही बारिश की वजह से खोला गया सलाल डैम का एक गेट। वीडियो में खुला दिखा सलाल डैम का एक गेट। जम्मू कश्मीर के कठुआ से आई बारिश की तस्वीर। बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़कों पर लगा भरा पानी। बारिश ने जम्मू में भी दी दस्तक। बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। जम्मू कश्मीर के सांबा इलाके में भी हुई बारिश की वजह से कई इलाकों में लगा पानी। रामबन में भूस्खलन की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे हुआ बंद। रामबन जिले के त्रिशूल मोड़ के पास हुआ लैंडस्लाइड। हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी। त्रिशूल मोड़ और सेरी चंबा में भारी बारिश और भूस्खलन के बाद बंद। जम्मू के कटरा से आई बारिश की तस्वीरें। बारिश के बीच काफी खूबसूरत दिखा माता वैष्णो देवी का धाम। जम्मू कश्मीर के उधमपुर इलाके में भी जमकर हुई बारिश। आने वाले दिनों में और बारिश की संभावना। उधमपुर में बारिश से सड़कों पर लगा पानी। भारी बारिश की वजह से यातायात पर भी दिखा असर। बद्रीनाथ धाम में बदला मौसम का मिजाज। बद्रीनाथ धाम में बदला मौसम का मिजाज। तेज बारिश के बीच श्रद्धालुओं ने की बद्री विशाल की पूजा अर्चना। बद्रीनाथ धाम में बारिश की वजह से तापमान में गिरावट। बारिश की वजह से चारधाम यात्रा प्रभावित। उत्तराखंड में भी हो रही बारिश की वजह से कम हुई चारधाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या। अब तक बद्रीनाथ धाम में करीब 66,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। चारधाम यात्रियों से प्रशासन की अपील। चारधाम आने वाले यात्रियों को गर्म कपड़े साथ रखने की सलाह। बद्रीनाथ धाम में सुरक्षा को लेकर किया गया बड़ा बदलाव। आईटीबीपी ने शीतकालीन सुरक्षा के बाद आईआरबी को सौंपा जिम्मा। दिल्ली एनसीआर में बारिश का सिलसिला जारी। तापमान में भारी गिरावट। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट। रिमझिम बारिश से गर्मी से मिली राहत। दिल्ली एनसीआर में बारिश का 2 दिनों तक येलो अलर्ट। आज भी बारिश के आसार। नोएडा में भी धूल भरी आंधी के बाद हुई बारिश। यातायात प्रभावित होने से लोगों को हुई दिक्कतें। उत्तराखंड में बर्फबारी का अलर्ट जारी। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में हो सकती है बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश का अलर्ट। 9 मई तक मौसम रहेगा खराब। महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश में बारिश की संभावनाएं। 9 मई तक भारी बारिश। मुंबई में तेज आंधी के साथ हुई बारिश। कई इलाकों में गिरे पेड़ और बिजली के खंभे। गुजरात के कच्छ में भारी बारिश। जल जमाव की वजह से स्थानीय लोगों को हो रही है मुश्किलें। गुजरात के नारियाड में भारी बारिश। लगातार हुई बारिश से सड़कों पर जल भराव। वाहन सवार लोगों को हुई परेशानी। मेरठ में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। मुठभेड़ के दौरान 25,000 के 3 इनामी समेत 5 बदमाश को गिरफ्तार किया। 4 बदमाश घायल। लखनऊ के गोमती नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाश गिरफ्तार। बंगाल में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। भारत बांग्लादेश सीमा से 12 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया। सूरत के मिशन हॉस्पिटल में लगी आग। मरीजों को दूसरी जगह किया गया शिफ्ट। दमकल गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आईपीएल 2025 में चेन्नई ने कोलकाता को रोमांचक मुकाबले में मैच से जिताया। 2 विकेट से जीता मुकाबला। कोलकाता ने चेन्नई को 180 रन का टारगेट दिया। चेन्नई की टीम ने 180 रन का टारगेट 19.4 ओवर में 8 विकेट कर लिए हासिल। चेन्नई की तरफ से डेवाल ब्रेविस ने 25 बॉल पर 52 और शिवम दुबे ने 40 बॉल पर 45 रनों की पारी खेली। उर्वल पटेल ने 11 बॉल पर बनाए 31 रन। कोलकाता में आईपीएल मैच के बीच बम हमले की धमकी। केकेआर और चेन्नई के बीच जारी था मुकाबला। पुलिस ने बढ़ाई स्टेडियम की सुरक्षा।
आईपीएल में आज पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा मुकाबला। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच।